कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नस्ते कुलं कृतस्नं धर्मो अभिभवति उतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म करना शुरू कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय श्लोक 39। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृत्यसनं अधर्म अभिभवति उत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं अधर्म अभिभवति उत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं अधर्म अभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं अधर्म अभिभवत्युत धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं अधर्म अभिभवत्युत
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्ययुत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्ययुत। सिनोनिम्स: कुल क्षय, कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुल धर्म पारिवारिक परंपरा, सनातना शाश्वत, धर्म नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृतस्नम संपूर्ण, अधर्म अभिभवति बदल देता है, उत कहा जाता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्म अभिभवत्ययुत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। किसी कुल, परिवार या वंश का नाश हो जाता है तो उस कुल की जो सदियों से चली आ रही धर्म परंपरा भी खत्म हो जाती है। इसके बाद बाकी बचे हुए लोग भी धीरे धीरे अधर्म की ओर झुकने लगते हैं। वर्णाश्रम धर्म में कई धार्मिक परंपराएं होती हैं जो परिवार के सदस्यों को सही दिशा में आगे बढ़ने और आध्यात्मिक मूल्यों को पाने में मदद करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों में परिवार के बुजुर्गों का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन अगर ये वयोवृद्ध लोग मारे जाते हैं तो परिवार की परंपराएं भी टूट जाती है। फिर जो युवा सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म की आदतों और व्यसनों में फंस सकते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष या मुक्ति पाने का मौका भी नहीं मिलता। इसीलिए किसी भी कारण से बुजुर्गों का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे पूरे परिवार की आध्यात्मिक नींव होते हैं। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय।